कुछ भी नहीं, सब पड़ा। क्या करोगे? गजासुर को देवऋषि नारद ज्ञान दे रहे हैं। देखो, गुरु मिलता है तो हमेशा अच्छी ही बात कहेगा। गुरु कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। हाँ, कहीं कहीं के बहुत सारे ऐसे भी गुरु मिलेंगे जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएंगे। आओ हमारे पास बैठो, थोड़ी देर बैठ के फिर हमारे पास में सुट्टी लगा लो, थोड़ी देर हमारे पास में बैठो, फिर ऐसा कर लो शंकर जी का प्रसाद है, लगाओ दम। कई कई ऐसे भी गुरु हैं, लगाओ दम मिटाओ गम, बैठो हमारे पास में। और ये तो खुद पी रहा है, साथ में इनके भी पकड़ा दिया, चेला के भी लगा, और चेला भी चालू। अब पत्नी के कहाँ जाते हो, दिखते नहीं हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो रहा है। अब वो क्या बताए कि गुरु ने ही चेले को बिगाड़ दिया, उसने भी लगा दिया। पहली सुट्टी गुरु जी लगा रहे, दूसरी चेले को दे रहे, चेले से दूसरे चेला, तीसरा चौथा से पांचवा। होटल में जा रहे तो गिलास धो के पानी पी रहे हैं, यहाँ तो एक ही में सब निपटा रहे हैं। गजब गजब। अब देवऋषि नारद मिल गए। कोई सा अच्छा गुरु मिले ना तो अच्छा मार्ग मिल जाता है। गुरु मिलन से सुख है, गुरु बिछड़न से दुख। मिल गया मार्ग। नारद जी ने कह दिया, मरो तब इतना जरूर करना कि अपनी ये जो खाल रहे ना, चर्म रहे, उस समय गजासुर तुम अपनी खाल भगवान को दे देना। जो भी लेने आए ना, मरते समय जो भी आए उसको दे देना, समर्पित कर देना। ये मत सोचना कि भगवान को दूंगा, कि देवता को दूंगा, कि राक्षस को। तुम तो जो आए लेने अंतिम समय में बस दे देना। ठीक है। देवताओं ने शंकर भगवान से कहा, शंकर भगवान ने कहा समय आ गया। शिव इंतजार करता है समय का, शंकर इंतजार करता है कि पल आन दो, घड़ी आन दो, समय आन दो, मैं देख लूंगा उसमें। बस समय का इंतजार कर रहा है, समय का। भगवान चाहता है तुम्हारा भी दिन पलटना, कि इतना दुखी होकर मेरे पास आया है, कुबेरेश्वर धाम में आया है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। महाकाल आया है, ओमकारेश्वर आया है, विनती करने आया है। नवरात्रे चालू हुए हैं, गुप्त नवरात्रे, रोज शाम के समय फूल चढ़ाने आ रहा है। भगवान को मालूम है तुम्हारा दुख, भगवान इंतजार करता है कि वो समय, वो पल, वो घड़ी आन दो, मैं तुरंत पलट दूंगा। और पलट दिया भगवान ने। देवऋषि नारद मिले, गजासुर को ज्ञान दिया। अंतिम समय में भगवान शंकर गजासुर के प्राणों को हरने के लिए आ गए। गजासुर के साथ में युद्ध हुआ। जैसे ही गजासुर के प्राण छूटने वाले थे और गजासुर हाथ जोड़कर बोला, नाथ कृपा कर दो, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। शंकर भगवान ने पूछा क्या? तो कि मेरी चर्म को, मेरी खाल को आप रख लो, भले आसन बनाना, चाहे तन पर लपेट लेना। शिव जी के तन पर जो खाल लपेटी हुई होती है, वो जो मृगछाला दिखती है, जो खाल नजर आती है, जो वस्त्र नजर आता है, वो गजासुर का चर्म है। राक्षस मरते मरते भी अपना एक गिफ्ट देगी, अल्लो साहब ये रखो। लोग जाते जाते जिससे झगड़ा हो जाता है ना, जिससे लड़ाई होती है, तो लोग उससे गिफ्ट वापस ले लेते हैं। तुम देखना, अच्छा आपस में जब तलाक होता है लड़का लड़की का, तो नहीं लेते, हमने तुम्हारे को इतना सामान दिया था, लिस्ट बना के दे दिया, अलमारी थी, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, हाफ सेट था, फुल सेट था, चलो दो। अब हमने भी तुम्हारे को चेन अंगूठी दी थी, वो सामान दिया, वापिस दो। दोनों एक दूसरे ले लेते। दोस्त दोस्त की लड़ाई होती है तो तुरंत, हमने तो तेरे जन्मदिन पे ये दिया था, चल दे, तो वापिस ले ले, जा ले लो। अब पर भगवान कैसा है और भगवान का भक्त कैसा होता है? जो भगवान को देता है वापिस नहीं लेता है। दे दिया, आप ये रखो, तन पे लपेटना, औघड़दानी। आपके पास में ये गजासुर की जो चर्म रहेगी ना, इस गजासुर की चर्म यदि आपके पास में रहेगी तो आपको मेरी याद बनी रहेगी। कुछ ऐसा कर जाओ, व्यक्ति बनकर मत जाना, व्यक्तित्ववान बनकर जाना। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया के लोग तुम्हारे जाने पर याद करें कि साहब
वो था, वो ऐसा, वो वैसा, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ। ठीक है, गजासुर ने अपनी चर्म दे दी, शिव जी ने स्वीकार कर ली। आज शंकर भगवान उस चर्म को धारण कर कर पार्वती के पास पहुंच गए। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने पूछ लिया, ये तन पर क्या लपेट लिया आपने, क्या पहना हो, है क्या ये? मेरा भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। और आज चर्म लपेटे हुए, किसकी खाल लपेट के आ गया, किसका वस्त्र है ये? शिव जी कहते हैं यह साधारण नहीं है, इसने मरने से पहले देव ऋषि नारद की शरणागति ले ली थी, गुरु मंत्र ले लिया था, और उस गुरु मंत्र के बल पर इसने अपना जीवन मृत्यु के समय पर अपनी खाल मुझे दे दी है।